किसी ना किसी एंगल में जब हैवी वेट हो जाते हो तो आपके रिस्ट में पेन होने लग जाता है। होता क्या है, जो रिस्ट है ना, एनाटॉमी बड़ी वो है कॉम्प्लेक्स, में बहुत सारी बोन्स रहती है छोटी छोटी। अब जितनी ज्यादा बोन्स उतने ज्यादा लिगामेंट, तो बहुत सारे लिगामेंट और बहुत सारी बोन्स। यहाँ पर एक मेन TFCC रहता है, उसमें कई बार इंजरी आती है, पर TFCC तेरा पूरा इंजर्ड नहीं है। क्यों? तेरा पियानो की साइन नहीं आ रहा, पियानो की होती है ना, तो TFCC अगर पूरा टूट जाए तो ये अलना ऊपर उठ जाती है, फिर पियानो की साइन आता है, तो वो तो अभी नीचे ही बैठा हुआ है, तो पूरा तो इंजरी नहीं है। अब बात आ रही है कि रिस्ट में चोट लगी और रिस्ट में पेन रह गया। अरे बहुत कॉमन है इंडिया में, क्योंकि इलाज पूरा नहीं कराते लोग। रिस्ट में चोट लगी, आपने रेस्ट तो ले लिया, रेस्ट बैंड लगा लिया, थोड़े दिन हिलाया नहीं हाथ को, ये तो हो गया रेस्ट फेज। अब रेस्ट फेज के बाद रिहेबिलिटेशन फेज का आना बहुत जरूरी, नहीं तो कभी कोई इंसान ठीक नहीं होता। रेस्ट फेज के बाद रिहेबिलिटेशन कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? शायद उनको कोई गाइड नहीं करता कि रिहैब का मतलब क्या है। तो हमारा रिहैब बेटा इंडिया का नंबर 1 रिहैब है। क्यों? मेरे पास जितने भी थेरेपिस्ट है रिहैब के, वो सब विदेश से पढ़ के आ रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। सो स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ए वेरी न्यू थिंग इन इंडिया। रिहेबिलिटेशन की नॉलेज, वो भी स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन नॉलेज है ही नहीं लोगों को। सो जो फिजियोथेरेपिस्ट बाहर जाके कोर्स करके आ रहा है ना, उसी को नॉलेज। इंडिया में तो नहीं पढ़ाया जाता ढंग से। अभी टाइम लगेगा, 20-30 साल लगेंगे इंडिया को अमेरिका ऐसा बनने में, तब यहाँ भी बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे। अभी तो बच्चे को बाहर जाके लगातार सीखना पड़ता है। सो बिल्कुल सही है, अभी कोई MRI नहीं कराएंगे, कोई एक्सरे नहीं कराएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर मैं MRI करने लग जाऊँ तो बहुत पैसे लग जाएंगे लोगों के, सबकी MRI हो जाएगी। अनलेस अनटिल मुझे कोई बड़ा डैमेज लग नहीं रहा, हम रिहैब चालू करते हैं इसका। आज जो सिखाएंगे, सप्ताह बाद कुछ और धीरे धीरे अपग्रेड कर करके। आप आ सको तो अच्छी बात है, नहीं आ सको तो ऑनलाइन सीख लो। तो आपको जो सिखाया जाएगा वो आप घर पे करते रहो। हैवी एक्सरसाइजेस तक पहुंचाने के लिए हमें 4-5 मिनट लग जाएंगे आपके, फिर दोनों हाथों में करनी है, जिंदगी में कोई पेन नहीं होगा। जिम में डंबल कैसे पकड़ने, रॉड कैसे पकड़नी, एक बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है कि अगर हम ग्रिप टाइट नहीं रखेंगे, अगर मेरे पास रॉड है, डंबल है और मैंने उसकी ग्रिप टाइट नहीं रखी, तो मेरा है ना रिस्ट अनस्टेबल है। वो जब हम बेंच प्रेस कर रहे हैं तो वो ऐसे जा रही है, ये चीज इसको खराब करती रहती है। सबसे इजी रहेगा दबा के पकड़। दबा के पकड़ने से क्या होगा, मेरे यहाँ के टेंडेंस और यहाँ के टेंडेंस टॉट हो गए। सो बस ग्रिप जितना तेज पकड़ सको उतना तेज पकड़ के एक्सरसाइज करनी थी, लूज मत छोड़ो ग्रिप। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लूज करके यहाँ पे वेट डाल देते हैं, तो वो इंजरी तो कराएंगे भी। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। सर कुछ लोग समझदार होते हैं, जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, पछताते हैं बाद में। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।